हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरी मॉर्निंग हुई थी सुबह के 4 बजे। और सुबह ही सबसे पहले मैं एयर फ्रेश लेती हूँ, जो कि एक एनर्जेटिक ड्रिंक है। तो वो मैं सबसे पहले पीऊँगी और इसके बाद मैं फ्रेशन अप होने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी। और हाँ, पढ़ाई करने से पहले मुझे एक्सरसाइज भी करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं करूँगी, 15 से 20 मिनट के लिए ही करूँगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वांट्स का ही स्लॉट कंप्लीट करूँगी। तो क्वांट्स में मैं अभी तो स्क्वायर और क्यूब और फ्रैक्शन और परसेंटेज ये मैं याद कर रही हूँ। और डेली बेसिस पे अगर आप इन्हें रिवाइज करते रहेंगे तो ये याद हो ही जाएंगे। कंटिन्यू करते रहिए तो इसके बाद खुद ही हो जाते हैं याद। और यहाँ पे मैं अपना सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर सीरीज जो भी होगा मैं कर लेती हूँ। और इसको करने के बाद मुझे सिर्फ यही इतना टाइम मिलेगा, इसमें मैं इतना ही कर पाऊँगी। और फिर बच्चों को स्कूल जाना है तो फिर उनके लिए लंच की तैयारी करनी है, बच्चों को रेडी करना है। तो ये सब तो आप मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे। तो मैं आज एक टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। तो ये टॉपिक ये है कि हाउस वाइफ 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी के लिए कैसे निकालें। तो मेरे पास भी ऐसे कमेंट आते हैं और मेरे से भी पूछते हैं। तो मैं उन हाउस वाइफ को बता दूँ कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पहले आप अपना एक गोल सेट कीजिए, आपको ना एक्चुअल में ये चीज़ करनी है या नहीं। अगर आपको करना है तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और उसको सोचिए कि क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए पहले सोचना पड़ता है आपको कैसे क्या करना है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ हम करते हैं तो आज हमारे माइंड में ये चीज़ हो गई और कल हमारे माइंड में ये चीज़ हो गई। किसी भी चीज़ को करने के लिए ना अपना माइंड पहले से सेट करना पड़ता है और बार बार चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ती हैं। और एक करियर वाली चीज़ ऐसी है, अगर एक हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ सकती हूँ, तभी आप अपनी चीज़ें स्टार्ट कीजिए, आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। तो इसके लिए आपको ना टाइम खुद ही निकालना है। अगर आप चाहती हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, यदि आप कुछ अचीव करना चाहती हो तो फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग मेरे ब्लॉग्स डेली ही देखते हैं, तो मैं कोई अकेले नहीं रहती हूँ, मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। और जॉइंट फैमिली में आप लोगों को पता बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। और जो हाउस वाइफ हैं और जो भी जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो उनको सब पता है जॉइंट फैमिली में किस तरीके से रहना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आप जॉइंट फैमिली रहती हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और आप अकेले रहते हो तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अपने काम करने के बाद आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप पढ़ रही हो तो काम भी अपना अवॉइड कर सकते हो, उसके बाद आप पढ़ने के बाद अपने काम कर सकते हो। तो ये ऐसे हो जाता है। तो शादी के बाद ना पढ़ाई करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो भी हाउस वाइफ हैं वो पढ़ना चाह रही हैं और जो पढ़ती हैं तो पढ़ाई के लिए टाइम ना उन्हें खुद ही अपने आप निकालना पड़ता है। कोई भी आपसे आके ये नहीं कहेगा कि चलो हम आपका कुछ ये कर देंगे या वो कर देंगे, आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। कोई भी ये चीज़ आपसे नहीं बोलेगा। तो आपको ना अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा अगर आप अपने लिए कुछ करना चाह रही हो तो सबसे पहले आपको ना कुछ चीज़ें हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ना अपना फ़ोन में
जितनी भी रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह जो भी देखते हो, 1-1, 2-2 घंटे आप अपना टाइम फ़ोन में ही निकाल देते हो, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और सोने का जो भी टाइम है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लेके आनी पड़ेंगी। अगर बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम वो है, बच्चों को जब सोते हैं तभी आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। या फिर बच्चे आपके थोड़े से बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं अपनी पढ़ाई जब बच्चे सो जाते हैं उस टाइम मेरी ज़्यादा हो पाती है, और बच्चों के सोने जगते हैं सुबह में तो मैं उससे पहले पढ़ाई कर लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी हो पाती है। तो ये आप अपना सेट कर सकते हैं, तो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और ऐसे ही आप लोग अपने 6 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। और कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा सा फैमिली को बोलिए कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करिए। आप अपने जल्दी से काम निपटा लीजिए, और वो आप अपने काम निपटाने के बाद फिर अपना पढ़ाई के लिए सीधे बैठ जाइए। कोई भी काम दूसरा मत कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मेरी पढ़ाई का ये स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत अपना काम कर लीजिए। आपको काम को भी देखना है, अपनी पढ़ाई भी करनी है, और अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको बच्चे भी देखना है। तो मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट यहाँ पे ना अपना कंप्लीट कर लिया है, और मैं यहाँ आ गई हूँ अब किचन में। किचन में मैं अपने बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें ना आज मैं रोटी सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चावल। तो चावल बना रही हूँ मैं, क्योंकि चावल बच्चों को पसंद है, तो वो बोल रहे थे चावल कि मम्मा आज चावल बना देना, तो फिर मैं उनके लिए चावल बना रही हूँ। तो उसमें मैंने आलू भी डाले हैं, प्याज है, टमाटर है और गोभी है, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब तो हल्का सर्दी का मौसम भी आने वाला है, तो सब्जियां हरी हरी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां दीजिए। अब मेरा तो यही रूटीन रहेगा बच्चों के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हरी सब्जियां दूँ। और मैंने आज पढ़ाई भी अपनी थोड़ी सी ठीक कर ली है, क्योंकि आज चावल बनाने थे। तो टाइम तो ऐसी बात नहीं है, सब्जियां कट करते हो तो उसमें अपना लगता है, लेकिन सब्ज़ी रोटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा शायद मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी, और फिर जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो उसके बाद मैं जो भी काम है वो करने के बाद फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। देखती हूँ आज मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊँगी, क्योंकि आज ना एक इनविटेशन है, तो हम लोगों को वहाँ पे ना खाने के लिए जाना है। तो फिर मैं, और यहाँ पे मम्मी जी कर रही हैं बच्चों को रेडी, और मैं ना कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ तब तक, जब तक मम्मी बच्चों को रेडी कर देंगी, और मैं अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। क्योंकि आज ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि 3 बेडशीट हो चुकी हैं और बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। तो तब तक ये दोनों रेडी हो जाएंगे, और ये इतने नाटक करता है तैयार होने में, इसको ना बहुत ही मुश्किल से रेडी करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये तैयार होने में, और इतनी बातें करता है कि सिर में दर्द कर देता है। और यहाँ पे दीदी हैं, इनको लेने आई हैं, क्योंकि वो भी इसी स्कूल में इन्हीं के साथ पढ़ती हैं। वो बड़ी क्लास में है, लेकिन ये उनके साथ पैदल नहीं जाते हैं, इनको ना छोड़ के ही आना पड़ेगा। वो दीदी चली गई हैं, तो इन दोनों को ना इनके डैडी छोड़ने चले गए हैं। और यहाँ पे मैं नहा धो के अपना रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं अपने एडिटोरियल की क्लास करूँगी अब, और यहाँ पे मैं अपनी कल की वोकैब रीड कर रही हूँ। और खाना मैंने खा लिया है, तो मैं अपने वॉक करते हुए अपनी वोकैब याद कर लेती हूँ। और जब एडिटोरियल की क्लास करूँगी और
शायद मुझे अगर टाइम मिला तो मैं परफेक्शन की क्लास भी करूँगी। मुझे ना हर सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं हर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दूँ। तो यहाँ पे मैंने वोकैब करी थी, मैंने बता दिया है। और यहाँ पे ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है, 2 बजे के समथिंग बारिश स्टार्ट हो गई थी, 1:30-2 के समथिंग स्टार्ट हो गई थी और बारिश पड़ी है खूब अच्छी खासी। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।